यह रिचुअल सिंपल है, मगर डर से भरा हुआ। अंधेरा बाथरूम, सिर्फ एक कैंडल जल रही है। तुम आईने के सामने खड़े हो और 3 बार नाम लो, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी। कुछ कहते हैं वो एक जवान लड़की के रूप में आती है, आंखों में घम लिए। कुछ उस एक भयंकर बुधिया के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, गुस्से में पगाल। कहानी के हिसाब से अगर तुम्हारा टाइम खराब है तो वो तुम्हें आईने में खींच लेगी, हमेशा के लिए। हम किस्मत को क्यों आजमाती है, उसका नाम क्यों लेते हैं? शायद ये डर का मजा है, असंभव को साबित करने की जरूरत। वजह जो भी हो, ब्लडी मैरी की कहानी आज भी हमारे जहन में जिंदा है। ब्लडी मैरी को समझने के लिए हमें वाकुडी में पीछे जाना होगा। 16वीं शताब्दी के इंग्लैंड में एक रानी थी जिसके दिल में सिर्फ अंधेरा था। मैरी आई, हेनरी वेट्टू की बेटी, जिसे एक खौफनाक नाम मिला, ब्लडी मैरी। उसका राज एक खून खराबा था। प्रोटेस्टेंट्स को उनके धर्म के लिए जिंदा जला दिया जाता था। सदों लोग मरे, उनकी चीखें आज भी हिस्ट्री में गूंजती है। क्या वो एक राक्षस थी या अपने समय की शिकार? यह सवाल आज भी है, जो ब्लडी मैरी के राज में और भी उलझन पैदा करता है। एक रानी भूत कैसे बनी? सच वक्त के साथ खो गया। कुछ का मानना है कि मैरी आई की आत्मा, जो अपने विक्टिम्स के खून से सनी हुई है, आइनों में भटकती है। दूसरे एक अलग मैरी की बात करते हैं, एक जवान लड़की जिसका खून कर दिया गया, उसका चेहरा हमेशा के लिए शीशे में कैद हो गया। ये कहानियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं, हमारे इस आकर्षण को और बढ़ाती हैं। ब्लडी मैरी की कहानी इतिहास, डर और अज्ञात से मिलकर बनी एक कहानी है। यह एक याद दिलाता है कि कुछ कहानियां भले ही झूठी हों, पर हम पर एक अजीब सी पकड़ रखती हैं। सदियों बाद भी ब्लडी मैरी का खौफ कम नहीं हुआ। वो हमारी किताबों में, फिल्मों में और दड़ी ननी की कहानियों में जिंदा है। वो हमारे सबसे बड़े डर को दर्शाती है, अनजान, हमारे अंदर छिपा अंधेरा और यह भयानक संभावना कि कुछ कहानियां सच होती हैं। ब्लडी मैरी ह्यूमन याद दिलाती है कि कहानियों में ताकत होती है। वो ह्यूमन डरा सकती है, रोमांचित कर सकती है। वो ह्यूमन अतीत से जोड़ती है और वर्तमान के बारे में हमारी चिंताओं को दर्शाती है। तो अगली बार जब तुम अकेले एक अंधेरे बाथरूम में हो, तो उसका नाम लेने से पहले 2 बार सोचना। तुम्हें क्या पता कौन या क्या सुन रहा होगा।